लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को नेस्ट एरिया में जेस मिल गया था, जिसके बाद वो दोनों एटर्नल माउंटेन्स पर चले गए थे, जहां डेविड भी आ गया था। जिसके बाद डेविड और एलेक्स की फाइट होने लगी थी, लेकिन तभी वहां 6 क्राउन प्रिंस यानी निंग चुआन की कुछ पपेट्स आ गए थे। साथ ही निंग चुआन ने उन तीनों को मारने के लिए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी भी वहां भेज दी। इसके बाद जेस ने 6 क्राउन प्रिंस पर अटैक करा था, पर उसने बस अपने हाथ से जेस को इंजर्ड करके नीचे गिरा दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने पपेट से एलेक्स और डेविड पर हमला करने को कहती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि सबसे पहले मैं इन पपेट्स को खत्म कर देता हूँ, जिसके बाद हम अपना कंपटीशन चालू रखेंगे। अब एलेक्स बहुत तेजी से आसमान में चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी नई टेक्निक डेथ थंडर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स के पैर के नीचे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन गया था, जिसकी मदद से एलेक्स उन सभी पपेट्स पर प्रेशर बनाने लगता है, जिसे साथ मिलकर भी उन चारों पपेट्स के लिए रोक पाना मुश्किल हो रहा था। इधर ये टेक्निक देखकर डेविड बोलता है कि थंडर स्केल से दूसरे की सोल को डैमेज करने वाली ये टेक्निक बहुत कमाल की है। सच में एलेक्स ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। उसी वक्त एलेक्स अपनी पीकॉक स्पिरिट में थंडर पावर मिला के उस फॉर्मेशन का प्रेशर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास की जमीन टूट जाती है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों पपेट्स बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और उनके कपड़े खून से लाल हो गए थे, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि तुम पापी खून वाले लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम पर थंडर से हमला करने की। हम तुम्हें अब किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो चारों पपेट्स एलेक्स और डेविड को घेर लेते हैं और फिर कुछ डेमोनिक साउंड से उन दोनों पर हमला करते हैं, जिसके कारण उन दोनों के सर में दर्द होने लगता है। तभी वो पपेट्स कहते हैं कि अब तुम दोनों हमारे कंट्रोल में आके एक दूसरे से लड़ोगे। उसी वक्त एलेक्स और डेविड की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और वो दोनों बहुत गुस्से में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जिसमें एलेक्स डेविड पर भारी पड़ रहा था। तभी वो दोनों पीछे हटके अपने अपने डिवाइन स्पेयर्स बाहर निकाल लेते हैं और फिर तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर ये देखकर दो पपेट्स बोलते हैं कि चलो इस मौके का फायदा उठा के इन दोनों को मार देते हैं। अब ये बोल के वो दोनों एलेक्स और डेविड के पास जाते हुए अपने हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन तभी एलेक्स और डेविड अपनी अपनी स्पेयर से उन दोनों को ही मार देते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों तुम्हारी सोच से कई गुना आगे हैं। तो अपने अंदर उन डिवाइन स्पेयर को देखकर वो पपेट्स मरते हुए बोलते हैं कि तुम शुरुआत से हमारे कंट्रोल में नहीं थे, बल्कि एक्टिंग कर रहे थे। अब एलेक्स और डेविड अपनी अपनी स्पेयर बाहर निकाल लेते हैं, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। इधर ये देखकर बाकी दोनों पपेट्स बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को मारने की। अब ये बोल के वो दोनों एक साथ अपना वेपन लेकर एलेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तभी एलेक्स फिर से अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहां उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो उनमें से एक पपेट पर अटैक करके दूसरे की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी एलेक्स की पहले वाली इमेज दिख रही थी, जैसे कि वो एक क्लोन हो। अब एलेक्स कहता है कि अब बस बहुत हुआ। इसके बाद एलेक्स एक एनर्जी बॉल बना के जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से आसपास की जमीन के टुकड़े होने लगते हैं। इसके बाद एलेक्स उन दोनों पपेट्स को जान से मार देता है। इधर जेस फिर से खड़ा होकर उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, तो वो स्पिरिचुअल बॉडी शील्ड बना के जेस की उस स्वॉर्ड को रोक लेती है, जबकि वो एक बहुत खतरनाक स्वॉर्ड थी। तो ये देखकर जेस भी चौंक जाता है और बोलता है कि इसकी शील्ड तो बहुत ज्यादा मजबूत है। इस पे वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है कि एक पापी खून वाले होने के बाद भी तुम्हारी स्किल्स अमेजिंग है, लेकिन तुम अब भी मुझसे बहुत पीछे हो। इसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी अपनी थोड़ी सी एनर्जी से जेस की वो स्वॉर्ड तोड़ देती है और उसे फिर से नीचे फेंक देती है, जहां अब की बार जेस के फेस पर भी कट लग गए थे। उसी वक्त वो स्पिरिचुअल बॉडी जेस को अपनी स्पिरिचुअल चेन से पकड़कर उससे कहती है कि तुम फाइट करने की कोशिश मत करो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी अपना ब्लड निकाल कर एक और पपेट बनाने लगती है, जहां ऐसा करते हुए वो जेस से कहती है कि सबसे पहले तुम मरो और इसके बाद मैं तुम्हारे भाइयों को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। इधर उस ब्लड ड्रॉप से एक फॉर्मेशन बनती है, जिसके अंदर से वैसे ही एक पपेट बाहर निकल आता है। इसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी उस पपेट को जेस पर अटैक करने को बोलती है, तो वो पपेट अपने पन से जेस को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर ये देखकर जेस बोलता है कि इन चेन्स ने मेरी सोल को ट्रैप कर लिया है, जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा। उसी वक्त डेविड उस पपेट के हाथ को जमा देता है, जिसके बाद एलेक्स और डेविड जेस के पास आ जाते हैं।
अब एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर से उस पपेट की पूरी बॉडी पर कट लगाने लगता है। तभी डेविड सामने आते हुए उस पपेट को किक करके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि भले ही मेरे और एलेक्स के बीच लड़ाई हो, पर हम दोनों ही सी क्लैन से हैं और हमें कोई तीसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इधर उस पपेट के नीचे गिरते ही उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। इस तरफ डेविड जेस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पे जेस कहता है कि लगता है ये चेन्स वीक हो गई है और जेस अपनी पूरी ताकत लगा के उन चेन्स को तोड़ के आजाद हो जाता है। इधर ये सब देखकर वो स्पिरिचुअल बॉडी सोचती है कि लगता है कि मेरे पपेट्स तुम्हारे काबिल नहीं थे, अब मुझे ही तुम तीनों को खत्म करना होगा। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने ब्लड से एक ड्रैगन बनाती है, जिसे देखकर एलेक्स जेस और डेविड से कहता है कि इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इस ड्रैगन का एक भी अटैक हमें लगा तो हमारी सोल डैमेज हो जाएगी, इसलिए हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा। अब वो ड्रैगन उन तीनों के पीछे लग जाता है, तो एलेक्स उसे अपने पीछे पीछे ले जाते हुए एक चट्टान के बीच फंसा देता है। उसी वक्त वहाँ जेस भी आकर उस ड्रैगन पर अपनी एनर्जी से वार करता है, लेकिन वो ड्रैगन जेस को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसे निगलने की कोशिश करता है, पर जेस ने अपनी ताकत लगाकर उस ड्रैगन के मुंह को खोले रखा था। इधर एलेक्स अपनी वुड स्केल से उस ड्रैगन को एक जगह पकड़ लेता है। इसके बाद डेविड अपनी डबल प्यूपिल आई एक्टिवेट करके आसमान से कई सारी नुकीली आइस उस ड्रैगन पर बरसाता है, जिसके कारण वो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर ये देखकर वो स्पिरिचुअल बॉडी भी हैरान हो गई थी। उसी वक्त एलेक्स बोलता है कि अब तुम्हारे पास कितनी टेक्निक बाकी है। अब ये बोल के एलेक्स अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक से एक रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड बना लेता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसके एक ही वार से किसी की मौत हो सकती थी। तो ये देखकर वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने ब्लड से 6 टाइड टीचिंग नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसके ऐसा करते ही उसके हाथ से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है, जिसमें से बहुत सारे लोगों की चीखों की आवाज आ रही थी, जैसे कि वो उन्हीं का ब्लड हो। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी उस ब्लड से एक एनर्जी बॉल बना के उसे एलेक्स की तरफ भेजती है। तो एलेक्स उस एनर्जी बॉल को रोकने के लिए स्लैश अटैक करते हुए बोलता है कि तुम कोई नहीं होते अच्छा और बुरा डिसाइड करने वाले, या किसी की जिंदगी या मौत का डिसीजन लेने वाले। इधर ये सुन के डेविड गुस्से में बोलता है कि एलेक्स तुम क्यों इसे अच्छे और बुरे का भाषण दे रहे हो, इसे मार दो, ये अपने आप ही अच्छाई और बुराई का मतलब समझ जाएगा। अब डेविड अपने ड्रैगन को एलेक्स की स्वॉर्ड के स्लैश से मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन तेजी से उस एनर्जी बॉल की तरफ बढ़ता है। तो ये देखकर वो स्पिरिचुअल बॉडी बोलती है कि इन्होंने 2 स्पेशल टेक्निक्स को मर्ज करने की हिम्मत कर ली। उसी वक्त वो ड्रैगन उस एनर्जी बॉल को तबाह करते हुए उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल बॉडी शील्ड बना लेती है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। इसलिए वो बोलती है कि भले ही तुम्हारी ये मिक्स टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन फिर भी ये अभी भी अधूरी थी। तो ये सुन के एलेक्स अपनी स्वॉर्ड लेकर उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अब तुम इसका जवाब कैसे दोगे। इसके बाद एलेक्स उस स्वॉर्ड से उस स्पिरिचुअल बॉडी की शील्ड पर हमला करता है। साथ ही वो उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सी क्लैन का दुश्मन बनने से क्या होता है। अब एलेक्स उस शील्ड को तोड़ के उस स्पिरिचुअल बॉडी के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है। तो वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है कि मैंने 6 जन्म तक कल्टीवेशन करा है, मुझे एक पापी खून वाला कैसे हरा सकता है। अब एलेक्स कई सारे स्लैश अटैक से फिर से उस स्पिरिचुअल बॉडी पर हमला करता है, जिसके कारण वो तबाह हो जाती है और उसके अंदर से एक रेड ब्लड बॉल नीचे आने लगती है। इधर ये देखकर आसपास वाले लोग बोलते हैं कि इन्होंने तो 6 क्राउन प्रिंस को भी हरा दिया, ये सच में बहुत खतरनाक है। इस तरफ वो तीनों उस बॉल के पास आ जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि वो तो बस एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। इस पे डेविड कहता है कि वो बस स्पिरिचुअल बॉडी नहीं थी, उसके अंदर 6 क्राउन प्रिंस का ब्लड भी था। तभी एलेक्स बोलता है कि मैंने उसके ब्लड से चीखने की आवाजें सुनी थी, इसलिए एलेक्स उस ब्लड को टच करता है, जहां ऐसा करते ही वो अचानक से अपने आप को एक पैलेस के सामने पाता है, जहां बहुत सारे सैनिक थे जो अलग अलग क्लैन से थे और वो सब कुछ किंग्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो पूरा पैलेस आग में जलने लगता है और उसके आसपास 2 डीमंस के हाथ आ जाते हैं, लेकिन उस पैलेस के सोल्जर्स चिल्ला रहे थे कि हम मरते दम तक पैलेस को बचाएंगे। तभी एलेक्स आसमान में पापी ब्लड का सिंबल देखता है और फिर से वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जिसके बाद वो सोचता है कि ये सब क्या था और वो किंग और सैनिक कौन थे और आखिर ये पैलेस है कहाँ पर। दूसरी तरफ हमें कल्टीवेशन केव में निंग चुआन की रियल बॉडी को देखते हैं, जो बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। तभी वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि अभी तक मेरी एटर्नल बोन मेरे हाथ से अच्छे से मर्ज नहीं हुई। इसके बाद वो अपनी मॉम को मैसेज भेजने लगता है
जिसमें वो कहता है कि मॉम, मेरे जन्म पर एक स्ट्रेंज घटना घटी थी और आपने बोला था कि मेरी बॉडी के अंदर एक खास ब्लड है, पर उसके बाद आपने बस मुझे लगातार चेतावनी दी थी, पर ऐसा क्यों था? तभी हम उसकी मॉम को देखते हैं जो ये मैसेज पढ़कर बोलती है कि आज वो दिन आ चुका है। अब उसकी मॉम के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।